मुंबई 1,30,00,000 से भी ज्यादा आबादी वाले इस शहर को एक बेहद भरोसेमंद और सुरक्षित यातायात के साधन की जरूरत रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसे भारत की कल्पना की जिसका हर कोना एक बेहतर यातायात नेटवर्क से जुड़ा हो। अगर हम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का विचार करें तो मास ट्रांसपोर्टेशन इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। आज देश में 50 शहरों में मेट्रो नेटवर्क बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व के परिणाम स्वरूप मुंबई वासियों को एक ऐसे यातायात प्रणाली को अनुभव करने का अवसर प्राप्त होगा जो हरित है, स्वच्छ है और विश्व स्तरीय होने के साथ साथ पूर्णतः मेक इन इंडिया है। मुंबई की गति हर दिन बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि मुंबई के सबसे भीड़भाड़ इलाकों में इन 2 नई मेट्रो लाइन से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। न ही आप घंटों अब ट्रैफिक में फंसेंगे, बल्कि गर्मी और प्रदूषण से भी आपको बहुत राहत मिलेगी। ये हमारी मुंबई है, फास्ट है, मॉडर्न है और स्मार्ट है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों से मुंबई मेट्रो की लाइन 7 और 2A का अनावरण करेंगे। ये मेट्रो मार्ग के मुंबई के उत्तर को दक्षिणी भाग से और मुंबई के पूर्व और पश्चिमी भाग से जोड़ेंगी। आज इस मेट्रो विस्तार का एक हिस्सा बनते हुए मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मेट्रो के लिए कठोर परिश्रम करने वाले संपूर्ण टीम का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। चालक रहित सुविधा से लैस होने के साथ साथ इस CBTC मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अनेकों सुविधाएं हैं। शून्य कार्बन एमिशन, वेल डिजाइन्ड मेट्रो स्टेशंस, स्वचालित फेयर कलेक्शन गेट्स, यात्रियों की सुरक्षा हेतु प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, दिव्यांग नागरिकों की सुविधा हेतु डिब्बों में आरक्षित व्हील चेयर के लिए जगह, साथ ही साइकिल के साथ यात्रा करने के लिए सुनिश्चित साइकिल स्टैंड। हर मेट्रो स्टेशन का निर्माण पर्यावरण के अनुकूल किया गया है और अधिकतर स्टेशन प्लेटिनम रैंक से प्रमाणित भी हैं। MMRDA बेहतर यात्रा के लिए मुंबई वन ऐप और NCMC कार्ड की सुविधा भी प्रदान करने जा रहा है। मुंबई जो सपनों का शहर है। मुंबई मेट्रो उन सपनों को गतिशील बनाता है। और अब बृहन मुंबई नगर निगम की हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना परियोजना के तहत 20 क्लिनिक्स का उद्घाटन, साथ ही गोरेगांव, ओशिवरा तथा भांडुप स्थित नगर निगम अस्पतालों के पुनर्विकास का भूमि पूजन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर की पट्टिकाओं का का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व विकास हुआ है। देश में एम्स अस्पतालों की संख्या 2014 के बाद 7 से बढ़कर अब 22 हो गई है और मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 से बढ़कर 648 हो गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन औषधि केंद्र जैसी पहल हर नागरिक की स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है और डबल इंजन सरकार की तेज रफ्तार के साथ ये सभी योजनाएं महाराष्ट्र के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर लाभकारी साबित हो रही है। राष्ट्र की सेवा के लिए अथक परिश्रम करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काम करने के तरीके को महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने भी अपनाया है। मुंबई शहर एवं उपनगरों की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए मुंबई उपनगरों में आरोग्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पनाओं के अनुसार 17 नवंबर 2022 को हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकार्पण हुआ।
और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कुल 20 नए हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखानों का लोकार्पण होने जा रहा है। साथ ही उपनगरों में बृहद मुंबई महानगर पालिका द्वारा वर्तमान अस्पतालों के सुधार हेतु विभिन्न परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसमें मुख्य है भांडुप मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, जहां 360 बेड वाला अस्पताल आकार लेगा, जो करीबन 10 से 12 लाख नागरिकों को आरोग्य सेवाएं प्रदान करेगा। गोरेगांव के सिद्धार्थ हॉस्पिटल का भी होगा पुनर्विकास, जिसमें कुल 306 बेड की सुविधा होगी। यह अस्पताल 8 से 10 लाख नागरिकों को आरोग्य सुविधाएं प्रदान करेगा। अस्पतालों के साथ साथ प्रसूति गृहों के पुनः निर्माण का भी सरकार का लक्ष्य है, जिसमें मुख्य है ओशिवारा मैटरनिटी हॉस्पिटल, जिसमें 11 मंजिला भवन का निर्माण होगा, जिसका लाभ 3 लाख से अधिक जनसंख्या को मिलेगा। मुंबई तथा महाराष्ट्र के लिए ये गर्व की बात है कि आज इन 2 अस्पताल तथा प्रसूति गृह का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी के कर कमलों से किया जा रहा है। और अब 2464 MLD क्षमता की 7 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज का भूमि पूजन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली, स्वच्छता एवं जन आरोग्य के प्रति उनके द्वारा साकार हुए विभिन्न प्रकल्पों की वजह से विश्व के नक्शे में भारत का नाम गर्व से उभर आया है। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा। इसी संकल्प से प्रेरणा लेकर मुंबई में 7 जगहों पर माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे और माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बृहन मुंबई महानगर पालिका द्वारा 17,182 करोड़ रुपए की लागत से 7 STP की महत्वाकांक्षी परियोजना साकार होने जा रही है, जो कई सालों से रुकी हुई थी। मुंबई शहर सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी ही नहीं, बल्कि देश की भी आर्थिक राजधानी है। मुंबई की 1.5 करोड़ की वर्तमान जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मुंबई में प्रतिदिन लाखों लीटर सीवेज उत्पन्न होता है। वर्तमान में इस सीवेज को पुरानी प्रक्रिया के मुताबिक खाड़ी या समुद्र में छोड़ दिया जाता है। वर्तमान सीवेज यंत्रों को कार्यान्वित रखते हुए यहाँ पर अत्याधुनिक सीवेज प्लांट की स्थापना करना स्वयं एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। भावी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आकार ले रही परियोजनाएं SBR, MDR और CSBR जैसी आधुनिक तकनीकों पर आधारित है, जो सारे प्रमाण पूरे करती है। मुंबई सीवेज परियोजना के तहत आकार ले रहे इन 7 प्लांट्स की कुल क्षमता प्रतिदिन 2,464 मिलियन लीटर है। इन प्लांट्स के द्वारा शहर के दूषित जल को 3 चरणों में शुद्ध किया जाएगा और 50% पानी को तीसरे चरण में प्रक्रिया कर उसे पीने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रक्रिया में उत्पादित बायोगैस से ऊर्जा उत्पन्न होगी। ये सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में और मुंबई के समुद्र तटों को साफ रखने में मदद करेगी। वैकल्पिक रूप से ये नागरिकों के जल जीवन और स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करेगा। और अब 6,079 करोड़ रुपए मूल्य की सड़कों का कंक्रीटीकरण का भूमि पूजन करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। इसके साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी।
व्यवस्था को रफ्तार देता है आर्थिक राजधानी मुंबई शहर। इस मुंबई की रफ्तार उसकी सड़कें हैं। देश की सड़क निर्माण में नया इतिहास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है। आज पहली बार देश में ऐसी सरकार है जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को एक मानवीय स्वरूप दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा ह्यूमन टच जो आज हर किसी के जीवन को स्पर्श कर रहा है। ऐसे दूरदर्शी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज मुंबई में 6079 करोड़ रुपए की लागत से 397 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कंक्रीटीकरण का काम शुरू होने जा रहा है। मुंबई में 2050 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, जिनमें से 990 किलोमीटर लंबी सड़कों का कंक्रीटीकरण अब तक हुआ है और 265 किलोमीटर लंबी सड़कों का कंक्रीटीकरण काम चल रहा है। लेकिन बची हुई 850 किलोमीटर सड़कें भारी यातायात, हर साल मूसलाधार बारिश से होने वाले जल भराव और उससे बनने वाले गड्ढों की समस्या से जूझती है और यातायात में अवरोध पैदा होता है। विषय की गंभीरता को समझते हुए महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। मुंबई में सड़क कंक्रीटीकरण को अब रफ्तार दी गई है। बीएमसी द्वारा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सड़क कंक्रीटीकरण का काम होने जा रहा है, जिससे सड़कें अच्छी बने और हमेशा गड्ढों से मुक्त रहें। बची हुई 450 किलोमीटर सड़कों का कंक्रीटीकरण भी आने वाले समय में जल्द से जल्द करने के निर्देश महाराष्ट्र की गतिशील सरकार ने दिए हैं। कंक्रीट की नई सड़कें रफ्तार के साथ सुरक्षितता भी प्रदान करेंगी। उच्चतम गुणवत्ता से बनी पूर्व निर्मित नालियां मजबूती प्रदान करेंगी तथा यूटिलिटी डक्ट्स के कारण बार बार खुदाई की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे सड़कों को लंबी आयु मिलेगी। ट्रैफिक को गति मिलने से कार्बन उत्सर्जन कम होगा, गाड़ी की माइलेज और पैसों की बचत बढ़ेगी। हर 400 मीटर की दूरी पर बरसाती पानी संजोने वाले सोक पीट बनेंगे। पारदर्शिता से की गई बिडिंग, सर्वश्रेष्ठ कंपनियां, कुशल श्रम शक्ति, उच्च गुणवत्ता वाली मशीनरी, इन सब का मेल होकर मुंबई की सड़कों का कंक्रीटीकरण नया इतिहास रचने जा रहा है। और अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का शिलान्यास करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई पट्टिका का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है पूरे विश्व की एक अद्भुत ऐतिहासिक धरोहर, क्योंकि ये है दुनिया का एकमात्र रेलवे स्टेशन जिसे अपने अनोखे आर्किटेक्चर के कारण यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का गौरव प्राप्त है। 16 अप्रैल 1853 को देश की पहली ट्रेन यहीं से अपनी यात्रा पर निकली थी। इस स्टेशन से प्रतिदिन लाखों यात्री अपने सफर पर निकलते हैं। 1200 से ज्यादा लोकल ट्रेनों और लंबी दूरी की लगभग 100 ट्रेनों का इस टर्मिनल से आगमन और प्रस्थान होता है। मौजूदा क्षमता पर लगातार बढ़ते दबाव और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए ये आवश्यक था कि पैसेंजर लोड व्यवस्थित हो, रेल ट्रैफिक सुगम हो और समय के अनुरूप बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से ये स्टेशन लैस हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के साथ लगातार आधुनिक होते रेलवे के तीव्र सफर में जुड़ रहा है एक नया अध्याय। प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही हो रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास। देश में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। रेल, मेट्रो और बसों की सुविधा एक दूसरे से जोड़ी जा रही है। अब कनेक्टिविटी का एक संपूर्ण सिस्टम तैयार किया जा रहा है, यानी यातायात के अलग अलग माध्यम एक दूसरे से भी कनेक्ट हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। इस स्टेशन का हेरिटेज रेस्टोरेशन किया जाएगा, यानी विरासत भी और विकास भी।
स्टेशन में मौजूदा साउथ हेरिटेज क्षेत्र को डीकंजेस्ट करने के लिए 2 नए, एक लोकल और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यात्री सुविधा क्षेत्र बनेंगे, जिससे यात्रियों और ट्रेनों दोनों की आवाजाही हो सकेगी और बेहतर। मल्टीपल एंट्री एग्जिट, पर्याप्त पार्किंग एरिया जैसी सुविधाएं यात्रियों को बेहतर अनुभव देंगी। साथ ही टर्मिनस का मेट्रो लाइन के साथ भी एकीकरण होगा, ताकि कनेक्टिविटी का इंटीग्रेशन हो और लोगों को आवाजाही में सहजता। दिव्यांगजनों की सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था होगी। टर्मिनस में यात्रियों के लिए डबल लेवल कॉन्कोर्स एरिया का भी निर्माण होगा, जहां रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट और वेटिंग एरिया जैसी सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। नए भारत के आधुनिक रेलवे की दिशा में ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है एक अहम कदम, जिससे अमृत काल में ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बनेगा अत्याधुनिक, भव्य और वर्ल्ड क्लास। और अब प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि अर्थात पीएम स्वनिधि के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रक्रिया का आरंभ रिमोट का बटन दबाकर करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूँ। इसके साथ ही इसके बारे में एक फिल्म चलाई जाएगी। मुंबई ऐसा शहर जहां मेहनत करने वाले हर इंसान को जिंदगी संवारने का मौका जरूर मिलता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या में होते हैं रेडी पटरी वाले, यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स। रास्तों पर ठेले लगाकर सामान, सब्जी बेचकर ये अपना गुजारा करते हैं। लेकिन साल 2020 में सारी दुनिया में कोविड-19 कोरोना की महामारी फैल गई और इसका सीधा असर इन फेरी वाले भाइयों पर भी पड़ा। महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे। ऐसे में फेरी वालों का गुजारा होना मुश्किल बन गया। तब ऐसे लोगों की सहायता के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जून 2020 में पीएम स्वनिधि योजना की घोषणा की। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली बार बिना गारंटी 10,000 रुपए तक का कर्ज दिया जाता है और अगर समय पर यह कर्ज चुका दिया गया तो अगली बार 20,000 और उसके बाद 50,000 तक का कर्ज मिल सकता है। देश के अग्रगण्य बैंकों के सहकार्य से ये कर्ज दिया जाता है। इस योजना को महाराष्ट्र में बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी शुरू किया गया था। शुरुआती कुछ वजह से ये योजना धीमी थी, लेकिन समस्याओं का समाधान बृहन मुंबई महानगर पालिका ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में ढूंढ ही लिया। केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस योजना को सहज करने के लिए कदम उठाए गए। 2 अलग फॉर्म्स की जगह सिर्फ एक फॉर्म बनाया गया जो भरना आसान था। इस आसान प्रक्रिया के कारण मात्र 1 माह के भीतर 50,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए। सिर्फ 2 महीने की अवधि में मुंबई में 2,310 सेमिनार किए गए, जिसके परिणामवश जरूरतमंद लोगों के लाखों आवेदन प्राप्त हुए। आज के इस शुभ अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से इस योजना की कुल 100 करोड़ की राशि में से शुरुआती 1 लाख पात्र लोगों के खाते में स्वनिधि प्रदान की जा रही है। जतलाते हुए गर्व महसूस होता है कि अब से केवल आधे घंटे के अंदर अंदर इन सारे लाभार्थियों के बैंक खाते में धनराशि जमा हो जाएगी। देवी और सज्जनों, राष्ट्र की उन्नति के लिए दिन रात एक करने वाले, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर करने वाले विकास पुरुष भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें उपकृत करें।
भारत माता की, भारत माता की। मुंबईतील माझ्या सर्व बंधू आणि भगिनींना माझा नमस्कार। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान भगत सिंह कोश्यारी जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, विधानसभा स्पीकर श्री राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र सरकार के सभी अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में पधारे आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुंबई के विकास से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास यहां हुआ है। मुंबई के लिए बेहद जरूरी मेट्रो हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के आधुनिकीकरण का काम हो, सड़कों में सुधार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो और बाला साहब ठाकरे जी के नाम से आपला दवाखाने की शुरुआत हो, ये मुंबई शहर को बेहतर बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। थोड़ी देर पहले मुंबई के स्ट्रीट वेंडर्स को भी पीएम स्वनिधि योजना के तहत बैंक खातों में पैसा पहुंचा है। ऐसे सभी लाभार्थियों को और हर मुंबईकर को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, आजादी के बाद पहली बार आज भारत बड़े सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने का साहस कर रहा है। वरना हमारे यहां तो पिछली सदी का एक लंबा कालखंड सिर्फ और सिर्फ गरीबी की चर्चा करना, दुनिया से मदद मांगना, जैसे तैसे गुजारा करने में ही बीत गया। ये भी आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब दुनिया को भी भारत के बड़े बड़े संकल्पों पर भरोसा है। इसलिए आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की जितनी उत्सुकता भारतीयों को है, उतना ही आशावाद दुनिया में भी दिख रहा है। और अभी शिंदे जी दावोस का अपना अनुभव वर्णन कर रहे थे। ये सब जगह पे यही अनुभव आ रहा है। भारत को लेकर दुनिया में इतनी पॉजिटिविटी इसलिए है क्योंकि आज सबको लगता है कि भारत अपने सामर्थ्य का बहुत ही उत्तम तरीके से सदुपयोग कर रहा है। आज हर किसी को लग रहा है कि भारत वो कर रहा है जो तेज विकास के लिए, समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। आज भारत अभूतपूर्व आत्मविश्वास से भरा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से स्वराज और सुराज की भावना
आज के हिंदुस्तान में डबल इंजन सरकार में प्रबल रूप से प्रकट होती है। भाई और बहनों, हमने वो समय देखा है जब गरीब के कल्याण के पैसे घोटालों की भेंट चढ़ जाते थे। टैक्स पेयर से मिले टैक्स को लेकर संवेदनशीलता का नामो निशान नहीं था। इसका नुकसान करोड़ों करोड़ों देशवासियों को उठाना पड़ा। बीते 8 वर्षों में हमने इस अप्रोच को बदला है। आज भारत फ्यूचरिस्टिक सोच और मॉडर्न अप्रोच के साथ अपने फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहा है। आज देश में एक तरफ घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, कुकिंग गैस, मुफ्त इलाज, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आईआईटी, आईआईएम जैसी सुविधाओं का तेज गति से निर्माण हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आधुनिक कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जिस प्रकार के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कभी कल्पना होती थी, आज वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर देश में बन रहा है। यानी देश में आज की जरूरत और भविष्य में समृद्धि की संभावनाओं दोनों पर एक साथ काम चल रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आज बेहाल है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में भी भारत 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन देकर के कभी भी उनके घर का चूल्हा बुझने नहीं देता है। ऐसे माहौल में भी भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। ये आज के भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है। विकसित भारत के हमारे संकल्प का प्रतिबिंब है। भाइयों और बहनों, विकसित भारत के निर्माण में हमारे शहरों की भूमिका सबसे अहम है। इसमें भी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो आने वाले 25 वर्षों में राज्य के अनेक शहर भारत की ग्रोथ को गति देने वाले हैं। इसलिए मुंबई को भविष्य के लिए भी तैयार करना ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। हमारी ये प्रतिबद्धता मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में भी दिखती है। 2014 तक मुंबई में सिर्फ 10-11 किलोमीटर तक मेट्रो चलती थी। जैसे ही आपने डबल इंजन सरकार बनाई, वैसे ही इसका तेजी से विस्तार हुआ है। कुछ समय के लिए काम धीमा जरूर हुआ, लेकिन शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी के आते ही अब फिर तेजी से काम होने लगा है। मुंबई में 300 किलोमीटर के नेटवर्क की तरफ हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आज देश भर में रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए मिशन मोड पर काम चल रहा है। मुंबई लोकल और महाराष्ट्र की रेल कनेक्टिविटी को भी इससे फायदा हो रहा है।
डबल इंजन सरकार सामान्य मानवी को भी वही आधुनिक सुविधा, वही साफ सफाई, उसी तेज रफ्तार का अनुभव देना चाहती है जो कभी साधन संपन्न लोगों को ही मिलती थी। इसलिए आज रेलवे स्टेशनों को भी एयरपोर्ट की तरह ही विकसित किया जा रहा है। अब देश के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का भी कायाकल्प होने जा रहा है। हमारी ये धरोहर अब 21वीं सदी के भारत की शान के रूप में भी विकसित होने जा रहा है। यहां लोकल और लंबी दूरी की ट्रेनों के लिए अलग अलग सुविधाएं बनेगी। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहां एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। इससे यात्रियों को एक सीमलेस कनेक्टिविटी मिलेगी। यही मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है जिसे हम देश के हर शहर में विकसित करने जा रहे हैं। साथियों, आधुनिक होती मुंबई लोकल मेट्रो का व्यापक नेटवर्क, दूसरे शहरों से वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से तेज आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले कुछ वर्षों में मुंबई का कायाकल्प होने जा रहा है। गरीब मजदूर से लेकर कर्मचारी, दुकानदार और बड़े बड़े बिजनेस संभालने वाले सबके लिए यहां रहना सुविधाजनक होगा। यहां तक कि आसपास के जिलों से भी मुंबई आना जाना भी सुलभ होने वाला है। कोस्टल रोड हो, इंदू मिल स्मारक हो, नवी मुंबई का एयरपोर्ट हो, ट्रांस हार्बर लिंक हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स मुंबई को नई ताकत दे रहे हैं। धारावी पुनर्विकास, पुरानी चाल का विकास, सब कुछ अब ट्रैक पर आ रहा है और मैं इसके लिए शिंदे जी और देवेंद्र जी को बधाई देता हूं। मुंबई की सड़कों को सुधारने के लिए भी आज बहुत बड़े स्तर पर जो काम शुरू हुआ है, ये भी डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। भाइयों और बहनों, आज हम देश के शहरों के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं। प्रदूषण से लेकर स्वच्छता तक शहरों की हर समस्या का समाधान ढूंढा जा रहा है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर इतना बल दे रहे हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। बायोफ्यूल आधारित ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम तेजी से लाना चाहते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल से जुड़े ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। यही नहीं, हमारे शहरों में कूड़े की, वेस्ट की जो समस्या है, उसे भी हम नई टेक्नोलॉजी से दूर करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। वेस्ट टू वेल्थ का बहुत बड़ा अभियान देश में चल रहा है। नदियों में गंदा पानी ना मिले, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं।
साथियों, शहरों के विकास के लिए देश के पास सामर्थ्य की और राजनीतिक इच्छा शक्ति की किसी भी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हमें एक बात और समझनी होगी। मुंबई जैसे शहर में प्रोजेक्ट को तब तक तेजी से नहीं उतारा जा सकता जब तक स्थानीय निकाय की प्राथमिकता भी तेज विकास की ना हो। जब राज्य में विकास के लिए समर्पित सरकार होती है, जब शहरों में सुशासन के लिए समर्पित शासन होता है, तभी ये काम तेजी से जमीन पर उतर पाते हैं। इसलिए मुंबई के विकास में स्थानीय निकाय की भूमिका बहुत बड़ी है। मुंबई के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। बस मुंबई के हक का पैसा सही जगह पे लगना चाहिए। अगर वो भ्रष्टाचार में लगेगा, पैसा बैंकों की तिजोरी में बंद पड़ा रहेगा, विकास के काम को रोकने की प्रवृत्ति होगी, तो फिर मुंबई का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? मुंबई के लोग, यहां के सामान्य जन परेशानियां झेलते रहे, ये शहर विकास के लिए तरसता रहे। ये स्थिति 21वीं सदी के भारत में कभी भी स्वीकार्य नहीं हो सकती है और शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हो सकती है। मैं मुंबई के लोगों की हर परेशानी को समझते हुए बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस बात को रख रहा हूं। भाजपा की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, कभी विकास के आगे राजनीति को नहीं आने देती। विकास हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए भाजपा और एनडीए की सरकारें कभी विकास के कार्यों पर ब्रेक नहीं लगाती। लेकिन हमने पहले के समय मुंबई में ऐसा होते बार बार देखा है। पीएम स्वनिधि योजना भी इसका एक उदाहरण है। हमारे शहरों में रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेले वाले, ये काम करने वाले साथी जो शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है, उनके लिए हमने पहली बार योजना चलाई। हमने इन छोटे व्यापारियों के लिए बैंकों से सस्ता और बिना गारंटी का ऋण निश्चित किया। देश भर में लगभग 35 लाख रेहड़ी पटरी वालों को इसका लाभ मिल चुका है। इसके तहत महाराष्ट्र में भी 5 लाख साथियों को ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। आज भी 1 लाख से अधिक साथियों के बैंक खाते में सीधे पैसे जमा हो गए हैं। ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बीच के कुछ समय में डबल इंजन की सरकार ना होने के कारण हर काम में अड़ंगे डाले गए, रुकावटें पैदा की गई, जिसका नुकसान इन सभी लाभार्थियों को उठाना पड़ा। ऐसा फिर ना हो, इसलिए जरूरी है कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और मुंबई तक सबका प्रयास लगे, बेहतर तालमेल वाली व्यवस्था बने। साथियों, हमें याद रखना है कि स्वनिधि योजना सिर्फ लोन देने की योजना भर नहीं है, बल्कि ये रेहड़ी पटरी और ठेले वाले हमारे साथियों का आर्थिक सामर्थ्य बढ़ाने का अभियान है। ये स्वनिधि स्वाभिमान की जड़ी बूटी है।
मुझे बताया गया है कि स्वनिधि के लाभार्थियों को डिजिटल लेन देन की ट्रेनिंग के लिए मुंबई में 325 कैंप लगाए गए, जिसके चलते हमारे रेहड़ी पटरी वाले हजारों साथी डिजिटल लेन देन शुरू कर चुके हैं। ये सुनकर अनेक लोग चौंक जाएंगे कि इतने कम समय में देश भर में स्वनिधि योजना के लाभार्थियों ने करीब 50,000 करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन किया है। जिनको हम अनपढ़ मानते हैं, जिनको हम लोग किसी भी भाषा में अपमानित करते रहते हैं, उन मेरे छोटे छोटे साथियों ने जो आज मेरे सामने बैठे हैं, ये रेहड़ी पटरी वालों ने ऑनलाइन मोबाइल से 50,000 करोड़ रुपए का काम किया है। और उनका ये पराक्रम, उनका परिवर्तन का ये मार्ग निराशावादियों के लिए बहुत बड़ा जवाब है, जो कहते थे कि रेहड़ी ठेले पर डिजिटल पेमेंट कैसे होगी। डिजिटल इंडिया की सफलता इस बात का उदाहरण है कि जब सबका प्रयास लगता है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है। सबका प्रयास की इसी भावना से हम मिलकर मुंबई को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और मैं मेरे रेहड़ी पटरी वाले भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, आप मेरे साथ चलिए। आप 10 कदम चलेंगे तो मैं 11 कदम चलूंगा आपके लिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन साहूकार के पास पैसे ब्याज लेने के लिए जाते थे। दिन भर व्यापार करने के लिए उसको 1,000 रुपए की जरूरत है, वो देने से पहले 100 काट लेता था, 900 देता था। और शाम को जाकर के अगर 1,000 वापिस नहीं लौटाए तो उसको दूसरे दिन पैसे नहीं मिलते थे। और कभी अगर अपना माल नहीं बिका, 1,000 रुपया नहीं दे पाया तो ब्याज बढ़ जाता था। रात को बच्चे भूखे सोते थे। इन सब मुसीबतों से आपको बचाने के लिए स्वनिधि योजना है। और साथियों, जितना ज्यादा आप डिजिटल उपयोग करोगे, थोक में लेने जाओगे उसको भी डिजिटल पेमेंट करो, जहां पर बेचते हो वहां भी लोगों को कहो भाई डिजिटल पेमेंट करो, तो स्थिति ये आएगी कि आपको ब्याज का एक नया पैसा नहीं लगेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपके कितने पैसे बचेंगे आपके बच्चों की शिक्षा के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए कितना बड़ा काम होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं साथियों, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप 10 कदम चले, मैं 11 चलने के लिए तैयार हूं, वादा करने आया हूं। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं आज आपसे आंख में आंख मिला करके ये वादा करने मुंबई की धरती पे आया हूं साथियों। और मुझे भरोसा है इन छोटे छोटे लोगों के पुरुषार्थ और परिश्रम से देश नई ऊंचाइयों को पार करके रहेगा। इसी विश्वास को लेकर के जब मैं आज फिर एक बार आपके पास आया हूं, मैं सभी लाभार्थियों को, सभी मुंबईकरों को, पूरे महाराष्ट्र को, और मुंबई तो देश के धड़कन है, पूरे देशवासियों को भी मैं इस विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। शिंदे जी और देवेंद्र जी की जोड़ी आपके सपनों को साकार करेगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संबोधन सौगात के रूप में बरकरार हो रहेगा। मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार ज्ञापित करती हूं। धन्यवाद।